We wish you all a very happy new year. आप सबको नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं। As we begin the 1st of January at the feet of the Lord, जबकि एक नए साल जनवरी को हम शुरू करते हैं यीशु मसीह के चरणों में, we just want to tell to the Lord, Lord, you are number one in my life. और हम प्रभु यीशु से यही कहना चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में पहला स्थान रखते हो। This is also our yearly theme for our district, a year of expansion. और इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो विषय है विस्तार का साल, And this is our prayer. और ये हमारी प्रार्थना From the है। day one of this year, we will start praying, seeking the Lord, asking the Lord to expand our faith, our territory, our ministry, and everything that we do. साल के पहले दिन में हम प्रभु से ये कहना चाहते हैं, हमारे सेवकाई में हमारे जो काम हम करते हैं उसमें एक विस्तार को हम देख सके, प्रार्थना में उपवास में एक विस्तार को देख सके। God expects fruit in our life. प्रभु हमारे जीवन में फल की अपेक्षा रखता है। Being fruitful and productive is what the reason we live on this earth. और इस संसार में हमारे जो विद्यमान होने का कारण यह है कि हम परमेश्वर के लिए हम फल लेके आने पाए, उत्पादक हम बनने पाए। Lord, use me, Lord Jesus, this year. प्रभु इस साल मुझको उपयोग कीजिए प्रभु I don't यीशु। want to be useless in your kingdom. प्रभु आपके राज्य में प्रभु बिना काम का मैं नहीं रहना चाहता। Wherever the Lord has placed you, He has a purpose and He is expecting something from you. प्रभु ने जहां कहीं भी आपको रखा है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, प्रभु अपेक्षा रखता है कि आप फलवंत हो। I just want to start with this word. This is your year. और आपको इस बात को कह के शुरू करना चाहता हूं कि ये साल आपका साल है। This is my year. ये साल मेरा साल है। This is our year for expansion. और ये साल हम सबों का विस्तार का साल है। Being productive, to grow and expand every possible way. और हम परमेश्वर में बड़े उत्पादक हो और परमेश्वर में विस्तार को हम पाए। Jesus talked to the disciples and the people in parables. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से दृष्टांत में बातें की। Luke's Gospel chapter 13 verses 6, 7, 8 and 9, it talks about the parable of the vineyard. और लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6, 7, 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दाख के बारे में बताया। Verse number 6, then he told this parable, a man had a fig tree growing in his vineyard and he went to look for fruit but he found nothing. और ऐसा कहा था, 6वें वचन में ऐसा कहा था, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। Verse number 7, so he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and I have found any. Cut it down. Why should this use up the soil? और 13 उसका 7 जब हम पढ़ते हैं, कहा तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। Did you notice the word here? 3 years in a row, the master, the Malik, coming again and again looking for fruits. क्या आपने इस बात को गौर किया? यहाँ पे जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता, 3 साल तक उस खेत के स्वामी ने बार बार आके अपेक्षा रख रहा था कि उस पेड़ में फल लगे। He had some expectation, he had some hope that this tree that I have planted in this particular soil to bear some fruit, being productive for me. और मालिक ने इस बात को ध्यान देता था कि जिस जगह पे मैंने अपने बारी में जिस पेड़ को मैंने लगाया और उसमें जितने भी खाद है सब कुछ देने के बाद भी मैं इसमें अपेक्षा रखता हूं कि ये पेड़ फल लाए। But 3 years there was nothing. लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। Verse number 8, sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I will dig it around and fertilize it. One more translation says, I will dig it and dung it around. ऐसा कहता है 8वें वचन जब पढ़ते हैं, उसने ऐसा कहता है, उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। 1 more year. और 1 साल God is adding in my life and in your life. और 1 साल प्रभु ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में दिया है। I don't know how many of you
felt last few years worthless, no fruits, not productive, stuck in the same place, issues, crisis, and you do not know what to do next, and you have taken this year also for granted. हो सकता है कि बीते कुछ सालों में कितने लोगों ने आपने अनुभव किया कि आपने कोई बढ़ोतरी को नहीं देखा, किसी प्रकार के उत्पादन को नहीं देखा, किसी प्रकार के आपकी फलवंता को आपने नहीं देखा, और आप सोचते हो कि ऐसा ही आने वाला साल भी होने वाला है। You and I are the tree. आप और मैं पेड़ है। He does not expect just an apparently a good looking tree, और सिर्फ आप और मैं अच्छे पेड़ दिखने वाले पेड़ ना बने, but he is looking for some fruits. लेकिन वो चाहते हैं कि उस पेड़ में फल भी हो, Fruits that will last forever, be a blessing to people around. वो फल हमेशा बना रहे और वो फल दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। It is highly possible year after year you and I don't experience any change, we remain the same. हो सकता है कि सालों साल आप और मैं एक परिवर्तन को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पर स्थिर है। Pastor, there is no change in my life. पासवान, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। My family, there is no change. मेरे परिवार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। In the job front, I have no promotion. अब मेरे नौकरी के स्थान में किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं देखता। I've lost the ambition and the desire for growth anymore. अब मेरे जीवन में बढ़ोतरी के लिए वो इच्छा और अपेक्षा को मैंने खो चुका हूँ। I am just simply surviving the rest of my life. मैं सिर्फ जीने के लिए मैं जी रहा हूँ जिंदगी। You know, that is what the enemy wants you to do it. Just survive, give up, don't do anything. यही तो शत्रु चाहता है कि आप जीवन में हार मान जाए और जिंदगी को ऐसे ही जिए। But God has not kept wherever you are to be useless. लेकिन परमेश्वर ने आपको जहां के भी रखा है ऐसे बिना उपयोगी के नहीं रखा। There is a person called Jesus. एक यीशु है जिसका नाम, He keeps pleading for you and for me year after year, month after month, week after week. वो आपके और मेरे लिए लगातार वो दुआ करता है, मध्यस्थ करता है, सालों साल, हफ्ते हफ्ते हमारे लिए मध्यस्थ करता है। One more year. और एक साल। Father, give him one more year. प्रभु से विनती करता है कि पिता और एक साल इन्हें दे। And what he wanted to do? और वो क्या करना चाहता है? You know, verse number 8. 8 वचन जब हम पढ़े, He says, Sir, the man replied, leave it alone for one more year. वो कहता है और एक बरस के लिए छोड़ दे। I am going to dig it around और कहता है मैं इसके चारों ओर खोदूं and dunk it around, fertilize it. और उसके चारों तरफ मैं खाद डालूं। If you ever ask the Lord this year, यदि आपने इस साल यदि आपने पूछा है परमेश्वर से, Lord, I want to be fruitful. प्रभु मैं फलवंत होना चाहता हूं, I don't want to have an apparent Christian look, प्रभु सिर्फ एक विश्वासी का जीवन दिखने के जैसे नहीं रहना चाहता, but I really want to be fruitful. लेकिन सचमुच में प्रभु मैं एक फलदायक जीवन को चाहता हूं। You know what the Malik wants to do? मालिक जो है स्वामी क्या करना चाहता है? Says, I'm going to dig it around. वो कहता है कि मैं इसके चारों तरफ खोदूंगा। I'm going to break the ground. वो कहता है कि मैं जमीन को खोदूंगा। I'm going to rip off the places around and disconnect for those things that is attached to this tree. और मालिक कहता है कि मैं उसे खोदूंगा और जो भी झाड़ या जो कुछ भी जुड़े हैं उससे उन सबको मैं हटाऊंगा ताकि उसको बढ़ने में सुविधा हो। It's been so hard around this tree not being fruitful. अरे बहुत ही कठिन और मुश्किल बात है कि ये पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें फलवंत नहीं है। There is no problem with the soil. और मिट्टी में कोई समस्या नहीं है। All other trees are fruitful. बाकी सारे पेड़ तो उसमें फल लगे हैं। But this one tree is not at all fruitful. लेकिन एक जो पेड़ है जिसमें फल नहीं लगते, Year after year, the Malik, the master, the gardener comes and looks for fruit. वो मालिक और स्वामी सालों साल आके देखता है कि इसमें शायद ही इसमें फल लगे, But there was no fruit. लेकिन उसमें कोई फल नहीं। But here is the one who intercedes for you and for me. लेकिन यहाँ पे वो जो आपके और मेरे लिए मध्यस्थ करता है, Says, Lord, give him one more year. वो कहता प्रभु और एक साल दे I दीजिए। want you to take this verse personally. मैं चाहता हूँ कि इस वचन को आप व्यक्तिगत रीति से अपने लिए ले लें। Say to yourself, this is my year. आप अपने आप से कहे कि ये साल मेरा साल है, This is the year to my family, to my church. ये साल मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए है। Lord, I'm ready if you want to break it and cut it off and dig it deeper. I'm ready, Lord. प्रभु से कहे प्रभु ये तोड़िए प्रभु और काटिए प्रभु, जो काटना है यदि खोदना है तो और ज्यादा खोदिए, मैं तैयार हूँ। I'm going to dig deeper into the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में और ज्यादा गहराई को मैं I'm going to खोदूंगा। dig deeper into the
into the source through prayer and fasting. और उपवास और प्रार्थना के द्वारा और ज्यादा उस स्रोत में गहरा में जाऊंगा। I just want to be soft before God. मैं परमेश्वर के सामने नम्र और कोमल बनना चाहता हूँ। Things around me, if there is something that I need to disconnect it this year, I am going to allow the Lord to disconnect it. मेरे जीवन में चारों तरफ यदि किसी प्रकार की बातें हैं जिनसे मुझे आज अलग होने की जरूरत है, तो मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु मुझे अलग कर दीजिए उन सारी बातों से जो मेरे बढ़ोतरी के लिए रुकावट का कारण बनती। मैं तैयार हूँ। When the gardener says, "Sir, give me one more year," तो खेत का रखवाला कहता है कि 1 साल दीजिए प्रभु स्वामी। I'm going to dig it around. वो कहता है कि मैं चारों ओर और खोदूं। Don't get upset. और आप इसमें उदास ना हो। If the Lord digs around you यदि प्रभु आपके चारों तरफ खुदाई का काम करता हो, and separates you, आपको जब अलग करता हो, it could be sometime painful, और कई बार ये दर्दनाक हो सकता है, but it is for your good, लेकिन ये आपकी बेहतर जिंदगी के लिए है, so that you can be fruitful. ताकि आप फलवंत बन सको। First, let me dig it around. और पहली बात कि मैं अनुमति दे प्रभु को मेरे चारों तरफ खुदाई करे। Secondly, और दूसरी बात, let me dung it around, fertilize it. In the Bible days, fertilizer was not the fertilizer that we use it. और दूसरी बात प्रभु से कहे, प्रभु खाद डाल दे। और बाइबल के दिनों में जब हम देखे खाद डालना आप जिस प्रकार से करते ऐसा नहीं था। It's not a chemical fertilizer. और केमिकल डाल के खाद डालते थे ऐसा नहीं था। When you think about dung, जब आप खाद डालने की बात हम करें, what comes to our mind? हमारे मन में कैसे विचार आती है? That stinking cow dung. वो गोबर जो गंध करते हुए, That was the fertilizer in the Bible days. और बाइबल के दिनों में वही खाद था जो पेड़ों में डालने के लिए। That smelling, the waste, the nasty stuff around. और वही जो बातें जो खराब हो गई, जो सड़ गई है, जिसमें से बदबू आती है बुरी तरह से। And the gardener says, I'm going to put it around it. और वो खेत का रखवाला जो कहता है कि मैं उस खाद को उस पेड़ के चारों तरफ में लगाऊं। Anytime there are nasty, unpleasant, stinking stuff that falls in your life, convert it into a fertilizer for your growth. जब कभी भी आपके जीवन में दुर्गंध और उस बदबू वाली परिस्थिति को आप महसूस करते हो, तब आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर खाद डालने का काम कर रहे हैं। It is better to be dug around and dunked around than to be cut off and thrown into the fire. बेहतर यही है कि चारों तरफ खोदा जाए, उसमें खाद डाला जाए, ना कि उसे काट के बाहर फेंक दिया जाए। Everything that happens in your life and in my life, जो कुछ भी आपके और मेरे जीवन में होता है, it could be very smelly, हो सकता है कोई बहुत ही दुर्गंध वाला हो, but let it serve you and me as a fertilizer for our growth. लेकिन वो गंध, वो दुर्गंध आपके और मेरे जीवन में खाद का काम करने पाए, ताकि आपके और मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी हो सके। That's what Paul says in Philippians chapter 3 verse number 8. इसीलिए पौलुस फिलिप्पी 4:8 इस प्रकार से कहता है, What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ my Lord, for whose sake I have lost all things. ऐसा कहता है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को ही हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Paul says, for whose sake I have lost all things. और प्रेरित पौलुस कहता है, किसके लिए मैंने सारी चीजों को मैंने खो दिया है। Shipwreck, bitten by snake, beaten by rod, sleepless night, being naked, all these things, this nasty stuff that happened to me, I consider them as dung, garbage, waste, that I may gain Christ. प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहता है? प्रेरित पौलुस कहना चाहता है कि मेरे सफर के दौरान जहाज टूट गया, मुझे सांप ने काटा, मुझे ठंडी में कपड़े नहीं थे, दुख और तकलीफ और पीड़ाओं को मैंने सहा, लेकिन इन सारी बातों को मैं प्रभु यीशु मसीह में कूड़ा समझता हूं। When such things happen in life, जब इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, it's not time to give up, ये समय नहीं कि हम हार मान जाएं, but you convert it
into a fertilizer for your growth. लेकिन आप उन सारी बातों को अपने जीवन में खाद के रूप में आप उसको परिवर्तन कर दे। John's Gospel chapter 11 verse 39. और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 उसका 39। Lazarus was dead and he was inside the tomb 4 days stinking. और लाजरस मर चुका है और कब्र में है और 4 दिन हो चुके हैं और उसमें से दुर्गंध आ रही है। It's going to be stinking if we open up the tombstone. यदि उस कब्र को खोल दिया जाए तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। But the miracle, supernatural miracle, was one step away after stinking. लेकिन वो अलौकिक चंगाई उसके इस दुर्गंध के एक कदम पीछे ही था। The Lord did not want this family to experience an ordinary miracle had he Jesus come when he was suffering. और प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि ये परिवार साधारण चंगाई को ही महसूस करे जबकि ये परिवार इंतजार कर रहे थे। But he waited. लेकिन प्रभु ने इंतजार किया There was delay, और उसमें देरी हुई, but it was for a supernatural miracle. लेकिन ये देरी इसलिए हुई ताकि एक अलौकिक चमत्कार और चंगाई हो सके। Hopeless situation, dead, buried, stinking, 4 days, impossible. और ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आशाहीन परिस्थिति, मृत्यु, जहाँ पे दफनाया गया, जहाँ पे दुर्गंध है, जहाँ पे 4 दिन हो चुके हैं। चारों तरफ दुर्गंध, all the side it is stinking. हर एक तरफ से दुर्गंधी आ रही थी। That is going to become the fertilizer for my supernatural miracle. और वो सारे मेरे लिए खाद बन सके ताकि मैं अलौकिक चमत्कार को मैं प्राप्त करूं। If what all you have been through in the last year, यदि बीते साल आपके जीवन में जो कुछ भी हो के आपने गुजरे, use it as a fertilizer for expansion and growth for this year. और आपके जीवन में उन तमाम बातों को खाद के रूप में उपयोग करें ताकि वो आपके बढ़ोतरी के लिए और आपके विस्तार के लिए काम आने पाए। This is your year. ये साल आपका साल है। Bow your head. सरों को झुकाएं। Let's ask the Lord to touch us. आइए प्रभु से हम प्रार्थना करके प्रभु हमें स्पर्श करे। Lord, I want to be fruitful. पिता, मैं फलवंत होना चाहता हूँ। I want to be useful in your kingdom. प्रभु, मैं आपके राज्य में उपयोगी होना चाहता The हूँ। job that where you have planted me. प्रभु, जिस नौकरी में आपने मुझे रखा है, The place where you have kept me. जिस जगह पे आपने मुझे नियुक्त किया है, The family that you have given to me. जो परिवार आपने मुझे दी हैं, You have planted me here, Lord. प्रभु आपने मुझे यहाँ पे रोपा है And I want to be useful in your kingdom. और मैं आपके राज्य के लिए उपयोगी होना चाहता हूँ। Dig deeper, Lord. प्रभु, मुझे और गहराई से खोदिए। I'm ready to be fruitful this year. प्रभु, इस साल मैं फलवंत होने के लिए तैयार हूँ। I give my life to you. मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ। In Jesus' mighty and matchless name I pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। The first 7 days are week of prayer. ये पहला साल का 7 दिन प्रार्थना का दिन रहेगा। All our churches globally, we are going to gather together and seek the Lord. पूरे संसार भर में हर एक कलीसिया बैठ के उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Make sure you have a place of prayer. आपके जीवन में होने दे कि आपके लिए प्रार्थना का स्थान हो And you have a time of prayer. और आपके पास प्रार्थना का समय हो। The Bible starts with this word, in the beginning God. और जिस प्रकार से बाइबल शुरू होती है आदि में परमेश्वर, Let God be in the beginning, everything that we do. और जो कुछ हम करते हैं शुरुआत में परमेश्वर रहने पाए। One more time, we wish you all a very happy new year. अब फिर एक बार आप सबको नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं।